हेलो दोस्तों, अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर पढ़ेंगे डाइस। क्या पढ़ेंगे? डाइस। ठीक है, पासा। डाइस, पासा। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। डाइस आप लोग खेले होंगे ना, जो लूडो छक्का आप लोग खेलते हैं तो उसमें जो पासा रहता है, जो बिकते हैं, जो बार बार बिकते हैं, वो उसको क्या बोलते हैं? पासा या डाइस बोलते हैं। ठीक है, उस डाइस में कितने सतह बने होते हैं भाई? 6 सतह होते हैं। क्या होते हैं? 6 सतह होते हैं। 6 सतह से भी ज़्यादा हो जाता है क्या? नहीं ना। मैक्सिमम कितने सतह हो सकते हैं? 6 सतह। ध्यान रखना, इसमें जितना भी क्वेश्चन रहेगा मैक्सिमम कितने लोग रहेंगे? 6 आदमी का ही बात करेगा। कितने आदमी का बात करेगा? 6 आदमी का। ठीक है, तो हम लोग डाइस के बारे में पढ़ते हैं। एक तो डाइस होता है, जो होता है वो होता है क्लोज्ड डाइस। कैसे डाइस? क्लोज डाइस। क्लोज डाइस मतलब जो डाइस हम लोग खेलते हैं तो वो क्लोज रहता है। मान लो उस क्लोज डाइस को अगर हम लोग खोलें, चीर फाड़ करके उसको खोल दें, वो तो उसको हम लोग बोलते हैं ओपन डाइस। क्या बोलते हैं? ओपन डाइस। ठीक है, तो दोनों डाइस के बारे में पढ़ना है, क्लोज डाइस और स्टैंडर्ड डाइस, क्लोज डाइस और ओपन डाइस। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लोज डाइस। क्लोज डाइस के बारे में, क्योंकि इससे जब क्वेश्चन आता है ना 10-10 आता है, नहीं आता है तो नहीं आएगा, लेकिन आएगा तो 10 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हम कोई क्वेश्चन छोड़ भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो क्लोज डाइस में क्या होता है? सबसे पहले एक डाइस बनाना है। ठीक, वाई बना लो। ठीक, हल्का ऐसे कर लो। ठीक है, देखो डाइस में जो है ना, एक बार में 3 ही सतह दिख सकता है। एक ये टॉप, मतलब जो भी, एक सतह, 2 सतह, 3 सतह। 3 सतह दिखता है, और 3 सतह क्या होता है? नहीं दिखता है। डाइस में 3 सतह दिखता है, और सामने से ऐसे देखोगे डाइस को तो 3 सतह दिखेगा, और 3 सतह क्या होता है? नहीं दिखता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्लोज डाइस के बारे में पढ़ दो। क्लोज डाइस जो होता है ना, दो प्रकार के होता है। एक होता है स्टैंडर्ड। क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस। और एक होता है नॉन स्टैंडर्ड। क्या होता है? नॉन स्टैंडर्ड डाइस। बस ये समझना है, ऐसे इसका कोई मतलब है नहीं, समझ लेना, क्योंकि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो गलत ना हो। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस का मतलब होता है कि जब सिंगल डाइस के दो सतहों को जोड़ा जाता है। मान लो कोई सिंगल डाइस है, इसके दो सतह को जोड़ा जाए, इसको जोड़ दो और इसको जोड़ दो, तो दिख रहा है वो, उसमें अगर हमको दो सतहों को जोड़ते हैं और जोड़ने पे अगर 7 आ जाए, जोड़ने पे क्या आ जाए? अगर 7 आ जाए, जोड़ने पर अगर 7 नहीं आए, ध्यान रखिएगा, ये यहाँ से यहाँ हमको जोड़ने पर 7 नहीं आना चाहिए। अगर 7 आ जाएगा तो नॉन स्टैंडर्ड हो जाएगा, और 7 नहीं आएगा तो कौन सा डाइस होता है? स्टैंडर्ड। जैसे मान लो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, और यहाँ 1 है, तो देखो 3 2 5 1 6 हुआ, 7 नहीं ना हुआ। ठीक है, तो ये कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है। कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड। कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड। ध्यान रखना, जब भी इस तीनों सतह को जोड़ने पर, भले 3 सतह बोल रहे हैं, इसमें से कोई दो सतह जोड़ने पर, कोई भी दो सतह को जोड़ने पर 7 नहीं आए, कोई भी दो सतह जोड़ने पर 7 नहीं आता है तो वो स्टैंडर्ड डाइस होता है। कोई भी डाइस का दो सतह जोड़ने पर 7 नहीं आए तो वो स्टैंडर्ड डाइस होता है। और स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है कि अगर मैं पूछूँ 3 का उल्टा क्या होगा, तो ध्यान रखना कि 3 का उल्टा हमेशा 4 होगा, ये स्टैंडर्ड डाइस होता है। ठीक है, 1 का उल्टा पूछे तो हमेशा 6 होता है, 2 का उल्टा पूछे तो हमेशा आपको 5 होता है, मतलब ये 7 होना चाहिए। जोड़ने पे क्या आना चाहिए? 7। देखो 3 का 4, 1 का 6, एक एक्चुअल में ये स्टैंडर्ड डाइस में यही होता है ना। जब तुम लूडो छक्का खेलते हो तो देखना उसमें 1 के नीचे 6 रहता है, 3 के नीचे 4 रहता है, 2 के नीचे 5 होता है, तो ये स्टैंडर्ड डाइस होता है। स्टैंडर्ड डाइस में ध्यान रखना कि जोड़ने पे 7 नहीं होना चाहिए। दो गो सतह को, कोई भी दो गो सतह जोड़ोगे तो 7 नहीं होना चाहिए। अगर 7 हो गया तो वो नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो आप ध्यान रखना, एग्जाम में तुम्हारा स्टैंडर्ड डाइस से क्वेश्चन नहीं आता है। स्टैंडर्ड से आएगा तो कोई भी बता देगा 3 का 4, 1 का 6, 2 का 5, तो ऐसा तो होता नहीं है। हमको एग्जाम में जो पढ़ना है वो नॉन स्टैंडर्ड डाइस के बारे में पढ़ना है। हमको एग्जाम में किसके बारे में पढ़ना है भाई? नॉन स्टैंडर्ड डाइस के बारे में पढ़ना है। नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, ये ध्यान रखना, नॉन स्टैंडर्ड डाइस के बारे में पढ़ना है। और ध्यान रखना, क्वेश्चन जब भी देता है तो सिंगल नहीं देता है, डबल डाइस देता है। डबल, ट्रिपल, 4, 5, 6, 7, जितना डाइस देना हो उतना दे सकता है। ठीक है, तो थोड़ा हमसे पहले जानते हैं कि ये डाइस का क्वेश्चन बनता कैसे है। ठीक है, इसका तरीका क्या होता है बनाने का। मान लो ये दो डाइस है। ठीक है, इस दोनों डाइस पे कुछ ना कुछ नंबर दिया होगा। ठीक है, मान लो ये 2 है, ये 6 है, ये 5 है। ठीक, ये 2 है, ये 3 है, ये
2 है, 3 है, ये 4 है। ठीक है, ये नॉन स्टैंडर्डाइज है। देख लो जैसे 5 2 7 हो जा रहा है, जोड़ने पे 4 3 7 हो जा रहा है, लेकिन ये ऐसा अगर हो रहा है तो इसका मतलब ये नॉन स्टैंडर्डाइज है। ठीक है, अब बताओ इसको बनाने का क्वेश्चन क्या है, भले कैसे बनाया जाता है। बोल देता है कि बताओ कि 6 के अपोजिट, 6 के विपरीत सतह पे कौन होगा। 6 के विपरीत सतह पे कौन होगा, चाहे 2 के विपरीत सतह पे कौन होगा, 3 के विपरीत, 3 के उल्टा कौन होगा। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ दे तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहला चीज़ हम लोग खोजते हैं कॉमन। क्या खोजते हैं, कॉमन। क्या खोजते हैं, कॉमन। ध्यान रखना, क्या खोजते हैं, कॉमन। कॉमन मतलब होता है दोनों में सेम चीज़ होना। ठीक है, अगर कोई भी कॉमन नहीं है, मान लो कोई भी कॉमन ही ना हो, ठीक है, तो उस पर भी हम आएंगे। पहले पढ़ते हैं कॉमन। कॉमन में ये हो सकता है कि दोनों में, इस दोनों डाइस में कोई एक संख्या जो है कॉमन होगा, कोई एक होगा। ये भी हो सकता है कि दो कॉमन हो जाए, मतलब ये दो तो इधर भी, मतलब इधर दो को इधर दो को कॉमन हो जाए। ठीक है, तो या तो सिंगल कॉमन हो सकता है या तो डबल कॉमन हो सकता है। ठीक है, और एक ऐसा भी स्थिति आएगा कि कोई भी कॉमन नहीं होगा, पूरा का पूरा तो कॉमन नहीं होगा ना, पूरा का पूरा कॉमन तो हो गया तो मतलब क्वेश्चन ही नहीं बना। ठीक है, तो या तो सिंगल कॉमन होगा या तो डबल कॉमन होगा, नहीं तो कोई भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है, तो पहले सिंगल कॉमन पढ़ते हैं। देखो इसमें देखो दो कॉमन है, इसमें भी दो है, दोनों में दो दो है ना, जरूरी नहीं ऊपर रहे, इधर भी रहेगा, कहीं भी रहे। ये दो इधर है, दो इधर है, बस इसमें देखना है कि इसमें दो है तो कहीं इसमें किसी भी सतह पे दो है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है तो देखो हमको कॉमन को पकड़ना है। कॉमन कौन है, दो, और कोई कॉमन है नहीं है। ठीक है, जो कॉमन है उसी पे ध्यान देना है। कॉमन हो गया दो, हो गया ना। अब उसी के इर्द गिर्द जाना है। देखो इस कॉमन वाले से एक बार तुम इधर बढ़ो, अगर इधर बढ़ रहे हो, दिख रहा है ये क्लॉकवाइज, मतलब इधर आगे बढ़ रहे हो, तो इस वाले दो में भी तुमको क्लॉकवाइज ही बढ़ना है, एंटी क्लॉक मत बढ़ देना, उल्टा मत बढ़ना। अगर इधर बढ़ रहे हो तो इसका भी इधर ही बढ़ना है। ठीक है, तो ये बताओ इधर बढ़े तो क्या आया, 5, इधर बढ़े तो क्या आया, 3, यानी ये 5 का उल्टा 3 हो गया। 3 का उल्टा 5, 5 का उल्टा 3, 3 का उल्टा 5, 5 का उल्टा 3। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे एक बार बढ़े तो ये आया, दूसरी बार जब बढ़े तो 6 आया, इसका भी फिर दूसरी बार बढ़ोगे तो 4 आएगा, यानी एक पे 6 आया तो दूसरे पे क्या आ रहा है, 4, यानी 4 का उल्टा 6, 6 का उल्टा 4, 4 का उल्टा 6, 6 का उल्टा 4। ठीक है, अब क्या बच गया, अब मेरा बच गया दो। देखो एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, चार आदमी, 5 आदमी तो हो गया। अब एक आदमी कोई ऐसा है, क्योंकि पासा पे इतना ही आदमी होता है ना, तो एक आदमी कोई होगा जो छठा आदमी नहीं दिख रहा है। वो कौन आदमी नहीं दिख रहा है, एक नहीं दिख रहा है, तो दो का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक। दो का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक। देखो जब भी सिंगल कॉमन हो, जब भी सिंगल कॉमन हो, जब भी सिंगल कोई एक कॉमन हो और उसी का अपोजिट पूछ दे, तो जो नहीं दिख रहा है ना, मतलब जो इस पे दिख गया, देखो 1 2 3 4 5 आदमी तो दिख गया, जो एक आदमी नहीं दिख रहा है उसे सिंगल वाले कॉमन का अपोजिट होगा। तो ये सब क्वेश्चन एसएससी में बहुत पूछता है। तो एसएससी में जब पूछता है ना, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो कॉमन है अगर उसी का पूछ दिया तब तो बल्ले बल्ले है। जो कॉमन है अगर उसी का पूछ दिया तो तुरंत क्या करोगे, जो नहीं दिख रहा है उसका आंसर, वही आंसर हो जाएगा। जो इसमें से 5 को दिखेगा, एक को नहीं दिखेगा, वो आंसर हो जाएगा तुरंत। नहीं तो तरीका पता है, उस कॉमन वाले से एक बार बढ़ो तो यहाँ आया 5, इससे भी एक बार बढ़ो तो 3, तो उसका अपोजिट ये हो गया। जब दूसरा बार बढ़ोगे तो इधर 4 आया, दूसरा बार इधर बढ़ोगे तो 6 आया, तो 4 का 6 हो गया। तो अब दो का, एक और दो का बच गया तो क्या बच गया, एक बच गया, तो वो हो गया। ठीक है, तो अगर आपसे इसमें से पूछते हैं कि 6 के नीचे वाला सतह क्या होगा, 4 होगा, 2 के नीचे वाला सतह क्या होगा, 1 होगा, तो बताइए इसमें कोई दिक्कत है। ऐसा क्वेश्चन बनता है, अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये बहुत इजी चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर। बस ये तरीका पता होना चाहिए कैसे क्या करना है। मान लो कभी डबल कॉमन हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है डबल कॉमन हो जाए। ठीक है, मान लो कि डबल कॉमन हो जाए, जैसे 2 है, 3 है, 3 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6। ठीक है, अब देखो इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, एक कॉमन हो गया। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, 2 कॉमन हो गया। कॉमन क्या नहीं है, बचा कौन सा सरफेस, 6, और इधर 4 बचा, तो 4 का उल्टा 6 हो गया। 4 का उल्टा क्या हो गया तुम्हारा, 6 हो गया। ठीक है, 4 का उल्टा तुम्हारा 6 हो गया। अब बताओ, तुमसे पूछता है कि 2 का अपोजिट बताओ क्या होगा। 2 का अपोजिट जो नहीं दिख रहा है वो अपोजिट हो जाएगा। 2 आदमी नहीं दिख रहा होगा,
या तो देखो इसमें 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है और 6 दिख रहा है। 4 मतलब टोटल 4 आदमी दिख रहा है, 2 आदमी नहीं दिख रहा है। 2 आदमी कौन कौन नहीं दिख रहे हैं? तो एक नहीं दिख रहा है और एक 5 नहीं दिख रहा है। तो 2 का जो अपोजिट होगा या तो 1 होगा या तो 5 होगा, या तो 1 होगा या तो 5 होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ कि जब भी डबल कॉमन होगा तो सिंपल है कि 2 आदमी नहीं दिखेगा, 2 आदमी नहीं दिखेगा। तो जब कॉमन वाले का पूछा जाएगा तो उस दोनों आदमी का नाम लेना, या तो 1 या तो 5 जो नहीं दिख रहा है। फिर से कॉमन वाले का 3 का अगर हम पूछता है तो हम क्या बोलते हैं? या तो 1 या तो 5, या तो 1 या तो 5। अगर अब हमसे पूछा जाता है कि 1 का बताओ क्या होगा, तो या तो 2 या तो 3, या तो 2 या तो 3। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर हमसे 5 का पूछा जाता तो बताते 2 या 3, 2 हो सकता है नहीं तो 3 होगा। ठीक है, तो ये डबल कॉमन हो गया। और नहीं कॉमन, कोई कॉमन ही नहीं हो तो उसका कुछ बनता ही नहीं। अगर कोई कॉमन नहीं हो तो उसका कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये सिंगल कॉमन, डबल कॉमन। मान लो इसमें 4-5 को और दे देता, और 4-5 को इधर बना देते, जैसे एक और मैं डाइस बना देता, एक और मैं डाइस बना देता। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछता है ना उस डाइस को लेते, जैसे 6, 2, 3 कुछ भी रहता। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछता है उसी डाइस को हम पहले लेते हैं। मान लो क्वेश्चन तुमसे 4 का अपोजिट पूछता है तो हम देखते हैं 4 किस में है, उस डाइस को पहले पकड़ते हैं। जिससे नहीं मतलब उसको छोड़ देते, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। बस जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसके अपोजिट पूछ रहा है, उसी उसी डाइस वाले को हम दोनों को देखेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन कीजिएगा समझ में आ जाएगा। इसमें से कुछ खास है नहीं बताने लायक डाइस में। ठीक है, चलिए, हमको लग रहा है कि अभी तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, जैसे मैं अगर एक क्वेश्चन बताऊं 3 वाला डाइस का मैं बता देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, एक 3 डाइस वाला ही बता देता हूं। 4 डाइस आए, 5 डाइस आए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है जैसे ठीक है, मान लो ये 3 डाइस है। ठीक है, तीनों डाइस पे कुछ कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे मान लो 1 है, यहाँ पे मान लो 4 है। ठीक, यहाँ पे मान लो 5 है, यहाँ पे मान लो 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे मान लो 4 है, यहाँ पे मान लो 1 है, यहाँ पे 2 है। और पूछता है कि 2 के विपरीत सतह पे कौन होगा, 2 के विपरीत सतह पर क्या होगा, 2 के विपरीत सतह पर क्या होगा। ये हमसे अगर क्वेश्चन पूछता है तो हम कुछ नहीं करते, सीधे हम 2 वाले को पकड़ते हैं। किसको पकड़ते हैं? 2 वाला। क्या इसमें 2 है? क्या इसमें 2 है? नहीं है, इसमें 2 है, बस इसको पकड़ो। ठीक है, इस वाले डाइस को ले लो। अब इसमें देखो 2 है तो कोई ऐसा देखो जिसमें ये 4 और 1 मिल जाए। 4 और 1 देखो इसमें मिल गया ना, 4 और 1 इसमें डायरेक्ट मिल गया। कोई एक ही देखना था, कोई एक मिलता तो काम हो जाता, लेकिन दोनों मिल गया तो बल्ले बल्ले है। तो अब हम इसी दो को देखेंगे, ये तीसरे वाले को देखना ही नहीं है। तो 1 और 4 मिल गए, बच कौन गया? 2 और 6। तो 2 का उल्टा कौन हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बस आंसर हो गया, हो गया आंसर। बताओ, कोई दिक्कत? बोलो। हमसे पूछ देता है कि 1 का उल्टा बताओ, इसी क्वेश्चन में पूछ देता है कि 1 का उल्टा बताओ क्या होगा, तो कैसे निकालते हैं? और देखो 1 इसमें है, इसमें है 1, इसमें 1 वाले को पकड़ो। अब 1 और 4 6 है, 1 4 6 है। तो अब देखो इस दोनों में क्या कुछ कॉमन दिख रहा है? तो इस दोनों में 6 कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है? 6। क्या कॉमन दिख रहा है बताओ? 6 कॉमन दिख रहा है। तो 6 से तुम एक बार बढ़ोगे इधर तो 3 आएगा, 6 से एक बार इधर बढ़ोगे तो 4 आएगा। यानी 3 का अपोजिट इससे आ गया 4। 3 का अपोजिट क्या आ गया? 4। 3 का अपोजिट क्या आ गया? 4। ठीक, 3 का अपोजिट आ गया 4। 6 से जब दूसरी बार बढ़ोगे तो 1 आ रहा है, तो 6 से दूसरी बार जब बढ़ोगे तो 5 आएगा, तो 1 का अपोजिट क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। बोलो, कोई दिक्कत है? तो किसी का भी अपोजिट पूछे, 5 का अपोजिट 1, 4 का अपोजिट 3, 3 का अपोजिट ये, 2 का अपोजिट 6। ठीक है, तो 3 दे 4 दे, बस जो पूछे उस पे टारगेट करना है। जो भी पूछे आपको उसी पे टारगेट करना है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना? चलिए, ये हुआ डाइस, क्लोज डाइस समाप्त हुआ। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर जो था ओपन डाइस पे।
कहाँ चलते हैं, ओपन डाइस, डाइस को खोलेंगे। ठीक है, सबसे पहले एगो चीज़ जानिए, मान लीजिए ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि 1 2 3 ही देता है, कुछ भी देता है डाइस में। जरूरी नहीं है 1 2 3 दे, छः छः सत्ता कुछ भी दे सकता है, ए बी सी डी दे सकता है, गुना दे सकता है, भाग दे सकता है, हच दे सकता है, स्टार दे सकता है, कुछ भी रख सकता है इसमें। इस वाले जो बॉक्स में है ना, कुछ भी रख सकता है। यहाँ हच रख देगा, स्टार रख देगा, तो धूल यहाँ कुछ रख देगा, तो इधर भी है स्टार होगा, तो स्टार स्टार जो कॉमन होगा उसको पकड़ना है, फिर वहाँ से एक बार बढ़ना है, फिर इसमें भी एक बार बढ़ना है, तो जिसका होगा वैसे हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि खाली 1 2 3 ही छाड़ देगा। ठीक है, उस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। चलिए, तो इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा देखते हैं, ओपन डाइस है। अगर इसमें पूछता हमसे कि एक का, देखो 6 आदमी है ना, 1 2 3 4 5 6 आदमी है। अगर हमसे पूछता है कि ए का अपोजिट क्या है, तो ध्यान रखना एक छोड़ के एक जो होता है अपोजिट होता है, ए का अपोजिट सी हो जाएगा। ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, बी का अगर हमसे अपोजिट पूछता है तो बी का जो अपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि एक छोड़, इसका छोड़ के ये वाला डी। अगर हमसे पूछता कि डी का अपोजिट, अच्छा मैं कुछ गलत ही बना दिया हूँ। ठीक है, यहाँ ये नहीं होगा। ठीक है, 4 ही देता है इधर, और एक मान लो इधर दे दिया ई, और एक इधर दे दिया एफ। ठीक है, तो अगर हमसे अब एक कौन बच गया, ई बच गया, तो ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको देता है। ध्यान रखना है ये चीज़ कि आपको एक छोड़ के एक बनाना है। क्या बनाना है, एक छोड़ के एक अपोजिट होता है। जो ओपन वाला होता है उसमें एक छोड़ के एक अपोजिट होता है। क्या बोल रहा हूँ मैं कि भाई अब ओपन वाले में एक छोड़ के एक अपोजिट होता है। जैसे एक मैं क्वेश्चन ले लूँ, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है 1 2 3, फिर 3 से ऐसे नीचे आ जाओ, 4 5 6, ऐसे क्वेश्चन है। अब इसमें हम सबका अपोजिट लिखना है, तो लिखो कैसे, तो देखो एक का हो जाएगा 3, एक का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई 3, क्योंकि एक छोड़ के लिखना है। 4 का अपोजिट हो जाएगा 6, 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई 6। अब बच क्या गया, तो बच गया 2 और 5, तो 2 का अपोजिट 5, बस जो बच गया उसका अपोजिट हो गया आंसर। बोलो कुछ है इसमें तो बताओ। ओपन डाइस में कोई दिक्कत। अब ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता। ओपन डाइस में जो क्वेश्चन पूछता है ना, अलग टाइप का पूछता है। ओपन डाइस में जो क्वेश्चन पूछता है वो अलग टाइप का पूछता है। पहले तो ये मैं बता दिया कि हाँ ये इसका अपोजिट हो सकता है। ठीक है, अब देखो ओपन डाइस में क्वेश्चन कैसे पूछता है। इस ओपन डाइस में जो क्वेश्चन है कैसे पूछता है, ध्यान रखना। ओपन डाइस में 4 ऑप्शन देगा, जिसमें ऐसे बना देगा। ठीक है, ये एक बनाया, फिर दूसरा ऑप्शन बनाएगा, दूसरा डाइस बनाया, फिर तीसरा डाइस बना के देगा। ठीक, एक और चौथा डाइस बनाएगा। अब बोलेगा इसमें से कौन अलग है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछता है, इनमें से किससे जो है डाइस का निर्माण नहीं हो सकता है। ठीक है, कभी पूछता है डाइस का निर्माण नहीं हो सकता है, कभी पूछता है हो सकता है। अब देखो कि क्या पूछा है, इस पर डिपेंड है। ठीक है, तो मैं ध्यान से हम बता रहे हैं कि जो भी अपोजिट है, जैसे एक हो गया, तो एक का अपोजिट देखो 3 है। अगर इसी पे अगर हम 3 रख दें, मतलब दिखने वाले पे ही अगर हम 3 रख दें, तो वो अपोजिट संभव है। बताओ, अपोजिट संभव है, नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ एक रखूँ, तो ये ऊपर में है जो 2 दिख रहा है, इस पर 3 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, मतलब इसका अपोजिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं मान लो यहाँ 4 रख दूँ, तो इसका अपोजिट मुझे 6 नहीं दिखना चाहिए। इस दोनों सतह पे 6 नहीं दिखना चाहिए। अगर दिख गया तो ये पॉसिबल नहीं है कि डाइस बन, मतलब डाइस बन पाएगा। ठीक है, अगर नहीं दिखता, जैसे एक हो गया, अगर 4 हो गया, और एक और ले लेता हूँ मैं 2, 1 4 और मैं 2 ले लेता हूँ, तो ये ओके है, ये बन जाएगा। ठीक है, जैसे मैं 1 ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ, सॉरी 1 5 और 6 ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, 1 5 और 6।
अब बताओ क्या 1 का अपोजिट कहीं दिख रहा है, 3 कहीं दिख रहा है ऊपर, नहीं। 5 का अपोजिट देखो 2, 2 कहीं दिख रहा है, इस दोनों में कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 6 का अपोजिट देखो क्या 4 दिख रहा है, इस दोनों में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगर अपोजिट दिख जाए, जैसे 4 हो जाए और मैं यहाँ 6 रख दूँ और यहाँ पे 2 रख दूँ, देखो 4 का अपोजिट देखो 6, 4 का अपोजिट से मतलब जब अपोजिट भी इस पर आ जाएगा तो क्या ये बन सकता है, बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो यही पूछता है कि इसमें कौन बन सकता है। ध्यान से देखना क्या पूछ रहा है, अगर बन सकता है पूछ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए पता है कि हाँ उसका अपोजिट नहीं होना चाहिए। नहीं बन सकता है मतलब अगर उस पर अपोजिट है, अगर उस पर अपोजिट है तो वो होगा नहीं बन सकता वाला में। ठीक है, तो बस यही ध्यान रखना है कि उसका अपोजिट उस पर नहीं होगा, अगर अपोजिट है तो वो नहीं बन सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि वो क्वेश्चन पूछा क्या है। ऐसे बोलेगा कि निम्न में से कौन जो एक जो है उसका डाइस से नहीं बन सकता है, खोलने पे डाइस नहीं बन सकता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। नहीं बन सकता है पूछेगा तो कोई एक ऐसा होगा जो नहीं बन रहा होगा, 3 बन रहा होगा, जैसे यहाँ 2 बन रहा है, एक ये नहीं बन रहा है, तो इसको हम टिक कर देते हैं। ठीक है, और कभी कभी ऐसे होता है कौन बन रहा है, ठीक है, तो 3 गो नहीं बन रहा होगा और एक गो बन रहा होगा जिस पे अपोजिट नहीं होगा, तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। जैसे एक और हम आपको टाइप बता दें ना, तो बाद में सोचिएगा इस टाइप का हम देखे ही नहीं थे। मान लो यहाँ स्टार हो, यहाँ ए हो, यहाँ हच हो, ठीक, यहाँ पे मान लो सी है, यहाँ पे मान लो डी है और यहाँ पे स्टार है। ठीक, और यहाँ ऊपर दे देगा कि ए बी सी डी स्टार और हच, ये 6 जो हैं 7 आदमी हैं, 6 आदमी हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये बता देगा कि 6 आदमी हैं। ठीक है, क्योंकि 6 आदमी उसको बताना ही पड़ेगा कौन 6 आदमी हैं। ठीक है, नहीं बताएगा तो फिर क्या मतलब रहेगा, फिर बना नहीं पाओगे आप। 6 आदमी आपको पता है कौन कौन है, तो इसमें हमको दिखा ए स्टार हच है, ये है, डी है, सी है, ये है। ठीक है, तो हमको फिर वही प्रोसेस, अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है कि बताओ ए का अपोजिट, ए का विपरीत सतह क्या है, ए का विपरीत सतह क्या होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ देता हमसे कि ए का विपरीत सतह क्या है, कुछ नहीं करना है यार, फिर वैसे ही हमको करना है। पहले दोनों में देखो कॉमन क्या है, तो दोनों में हमको दिख रहा है, देखो ये स्टार और ये स्टार कॉमन हो गया, क्या है, स्टार कॉमन है। तो जहाँ भी कॉमन मिल जाए, केवल एक वही कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन से एक बार आगे बढ़ो, यहाँ से भी एक बार आगे बढ़ो, देखो क्लॉकवाइज बढ़ रहे हैं, मतलब ये इधर बढ़े तो ये भी इधर ही बढ़ रहे हैं, उल्टा मत बढ़ जाना। ठीक है, तो एक बार बढ़े तो यहाँ आया हच, और एक बार बढ़े तो यहाँ आया डी, यानी हच का अपोजिट क्या आ गया, डी। जब दूसरे बार बढ़ेंगे तो आ रहा है सी, और यहाँ से जब दूसरे बार बढ़ रहे हैं तो क्या आ रहा है ए, यानी सी का अपोजिट क्या आ गया ए, सी का अपोजिट क्या आ गया ए, सी का अपोजिट क्या आ गया ए। ठीक है, और क्या बच गया स्टार, तो स्टार जो भी डबल वाला होता है जो नहीं दिखता है, इस पर नहीं दिखता वही आंसर होता है। क्या नहीं दिख रहा है, बी नहीं दिख रहा है, यही आंसर हो गया। तो हमसे जो पूछा था ए का अपोजिट, तो ए का अपोजिट सी आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी दे सकता है और कुछ भी पूछ सकता है, तो इसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होना है। ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए। ठीक है, चलिए, तो ये आपका डाइस चैप्टर था। इसमें कुछ पार्ट है कटिंग कलर वाला, जो मैं आपको अगले एक अलग वीडियो उसका बना के डालूंगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।